Hey students of class 6, today we'll see exercise 2A and which is related to the chapter of factors and multiples, okay, from R.S. Agarwal book. चैप्टर 2 फैक्टर और मल्टीपल्स का ये हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे. उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, नॉट ऑल, ओके. तो उसमें कुछ डेफिनेशन वैसे दी है, वो तो आपको पहला वाला जो वीडियो हम आपको बनाकर दिए उस वीडियो में आपका सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी रिटन, ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एंड वन मोर थिंग, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो चलो देखते हैं अपन. राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36. 36 का फैक्टर्स लिखना है, ठीक है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द फैक्टर ऑफ देखो फैक्टर कहने का सेंस था क्या, डिवाइड, ठीक है ना. मतलब 36 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. 36 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. तो पहला 1 तो कंफर्म है, 1 तो होगा ही. 2 से 36 कट हो सकता है, कट हो जाएगा. 3 से डिवाइड होगा, 3 से भी कट होगा. 4 से होगा, 4 से 36 कितनी बार में कट होता है, 4 से भी कट हो सकता है. 5 से नहीं होगा. 6 से 36 होगा, 6 टाइम में 6 से होगा. 7 से क्या ये होगा, कट, डिवाइड होगा, नो. 8 से डिवाइड होगा, नो. 9 से डिवाइड होगा, यस, 9 से भी डिवाइड हो सकता है. 10 से क्या ये डिवाइड होगा, नो. 11 से होगा डिवाइड, नो. 12 से होगा, यस. 13 से होगा, नो. 14 से होगा, नो. 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, बट 18 से होगा. और 18 जब आ गया तो ये इसका डबल क्या होता है, एंड 36. इट मीन्स ये जो सारे हैं ये फैक्टर हैं किसके, 36 के. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36. मतलब ये सारे नंबर्स 36 को डिवाइड करेंगे. अब देखो एक और तरीका, मान लो आपको ये नहीं समझ आ रहा है या फिर आपको मतलब नहीं बन पा रहा, याद नहीं आ रहा ये होगा कि नहीं होगा, या डिवाइड करने में दिक्कत हो रही, आप क्या करो, 36 का 36 को फैक्टराइज करो. फैक्टराइज करना आता है ना. सबसे पहले कोशिश करते हैं जिस स्मॉलेस्ट नंबर से कट करने की, ठीक है. तो 2 से 36 कितनी बार में डिवाइड होगा, इट विल बी डिविजिबल इन 18 टाइम. फिर 18 कितनी बार में कट होगा, 9 टाइम में. फिर 9 3 टाइम में, ठीक है. अब देखो इस पूरे प्रोसेस में जो भी नंबर्स यूज है, ठीक है, इधर साइड और इधर साइड दोनों मिलाकर, ठीक है ना, इन साइड, इस साइड का भी और इस साइड का भी एक बार चेक करो. ये सारा नंबर यहाँ है, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 18 भी है, 36 भी है. और अब बोले मैम यहाँ पे 6 और 12 भी तो है ना, और 4 भी तो है ना. तो हम लोग को क्या करना है, ये जो आया इसमें एक दूसरे से एक बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना है. ये सारा नंबर तो होगा ही, लेकिन एक बार मल्टीप्लाई कर लो. जैसे 3 3 9, तो 9 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है. 2 2 4 इसमें नहीं आया तो यहाँ पे 4 भी हो गया, ठीक है. फिर 4 इंटू 3 12 भी हो गया, 4 इंटू 3 12 भी हो गया. 2 इंटू 3 6 भी हो गया, ओके. मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे. फैक्टराइज वाला सारा नंबर यहाँ पे बगल में लिख लो, ठीक है. उसके बाद जो भी नंबर्स है, ठीक है ना, इस साइड में, उन सबको एक बार मल्टीप्लाई करके, एक बार क्रॉस में किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि वो नंबर्स यहाँ पे है या नहीं. अगर नहीं है तो वो भी नंबर क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे, ठीक है. चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फैक्टर करना है, अब 60 का फैक्टर्स लिखना है, ओके. फैक्टर्स ऑफ 60, सेकेंड वन, ओके. तो हाउ वी विल फाइंड, हम लोग क्या करते, चलो इस तरीके से हम लोग एक बार देखते, ठीक है. 60 का फैक्टर, 60 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 30 आएगा. फिर 30 2 से डिवाइड होगा, 15 आएगा. 15 3 से डिवाइड कर लेते, या 5 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है. 5 1 से डिवाइड, ओके. अब देखो पहले यहाँ पे रफ में लिख लो जो नंबर्स यहाँ पे यूज है इन पूरे में, मतलब इधर भी और इधर भी मिला के जो भी नंबर्स यूज है उन सबको यहाँ पे पहले लिख लो, ठीक है. क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 15 है. 1 2 3 5 15, इधर भी 5 है लेकिन 5 लिख चुके हैं. 15 है, 30 है और 60 है,
ठीक है। अब देखो क्रॉस एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जिस नंबर को जिस नंबर से, मतलब जिसका मैंने उस नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। यहाँ पे आ रहा है कि वो नंबर नहीं, ठीक है। 5 इंटू 3 करेंगे 15 आई हैव ऑलरेडी रिटन। 2 इंटू 2 4, देखो 4 यहाँ पे नहीं है तो चलो यहाँ पे अभी पहले 4 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 3 6 यहाँ पे है क्या? 6 नहीं है, 6 भी नहीं लिखा है तो 6 भी लिख लेते हैं। अब देखो जरा 2 इंटू अगर 5 मल्टीप्लाई करते तो 10 भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 10 भी लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 भी यहाँ पे यूज नहीं है तो विल राइट 12 ऑल्सो। अब और भी कुछ नंबर छूटा क्या देख लो, सबको सबसे मल्टीप्लाई कर चुके, 2 को 5 से कर चुके, 2 को 2 से कर चुके, 2 को 3 से कर चुके, 4 को 5 से कर चुके, ठीक है। हाँ यस, 2 2 जा 4, 4 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 20। अब देखो अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो यहाँ पे छूट रहा है, यानी ये सारे नंबर क्या है 60 के फैक्टर से, 60 से ये सारे नंबर 60 को डिवाइड करेंगे बिना रिमाइंडर दिए हुए, ठीक है। तो अब देखो इसे अरेंज करके अच्छे से लिख देते हैं। 1 2 3 4 भी यूज है, 4 देन 5 देन 6 7 नहीं है, 7 नहीं, लाइन से अरेंज कर देते हैं स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है। फिर 10 हो जाएगा, 10 12 ओके, 10 12 15 देन 20 10 12 30 and 60 ओके। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 60। ये सारे नंबर 60 के फैक्टर्स है, ओके। सिर्फ करना क्या है हम लोगों को कि फैक्टराइज कर लो, अगर लंबा नंबर है तो फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके जितने भी इधर साइड या इधर साइड सारे नंबर्स को लिख लेंगे हम लोग, ओके लिख लेंगे। और फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके देख लेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ 2-3 नंबर को मल्टीप्लाई कर करके चेक कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर्स आए उन सबको साइड में लिखते जाए और उसके बाद इसे अरेंज करके लिख दो, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, मीन्स मल्टीपल्स। अब हम लोग को पहला फर्स्ट, अब ये मत कर देना 1 लिख देना, ठीक है। इसका मतलब होता है पहला 5 मल्टीपल सारे नंबर का। तो मल्टीपल्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई, इट्स ऑल डिपेंड ऑन टेबल। तो जो जिसका भी कहा जाए जैसे फर्स्ट, ठीक है, तो विल राइट द फर्स्ट पहला 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 का पहला 5 मल्टीपल, तो 17 का टेबल 5 तक लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना 17 इंटू 5, ये मत कर देना, दिस इज रॉन्ग, ओके। क्या करेंगे 17 का टेबल, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 एंड 17 5 जा 85। दीज आर द फर्स्ट 5 फैक्टर्स ऑफ 17, गॉट इट। मतलब ये पांचों जो है आपका 5 है तो 5 तक टेबल लिखे, 6 तक होगा तो 6 तक लिखेंगे, 7 होगा तो 7 तक लिखेंगे, 8 होगा तो 8 तक लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा था 5। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दिस वन 70 का, तो विल राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 70 इज इक्वल टू 70 1 जा 70, 72 जा 140, 17 इंटू 70 इंटू 3 210, 70 इंटू 4 280 एंड 5 भी लिखना है तो 70 इंटू 5 350, गॉट इट। दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 70, ठीक है। तो मल्टीपल्स में याद रखना बस टेबल उसका लिख देना, जितना कहा जाए। यहाँ पे 5 की जगह 6 होता है तो 6 तक टेबल लिखते हैं, मतलब इसका टेबल 6 बार लिख देते हैं, ठीक है। 7 होता तो 7 तक लिख देते हैं, ओके। Now come to next question. Express each of the following numbers as the sum of 2 odd prime number. देखो प्राइम नंबर्स में जितने भी प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। और जितने भी है वो सारे क्या है, ऑड है, ओके। तो कह रहा है ये जो नंबर है, जैसे फर्स्ट 36 दिया आपका, तो 36 जो नंबर है आपको, ठीक है ना, इसे क्या कोई भी 2 प्राइम नंबर को ऐड करके 36 आना है।
ऐसा पेयर बनाओ कि कोई भी दो प्राइम नंबर लो जिसको जोड़कर 36 आए। ठीक है, तो देखो इससे हम लोग को इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, ये सीव ऑफ इरास्थोनिस। तो देखो यहाँ पे कोई भी दो नंबर ऐड करो जिसका सम 36 आए इससे, लेकिन प्राइम होना चाहिए, प्राइम ऑड। 2 तो छोड़ ही दो क्योंकि 2 इवन है, ऑड प्राइम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 2 ऑड प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ठीक है, तो देखो 36 अगर जोड़ना है तो क्या ले सकते हैं, पहला हम लोग ले सकते हैं कोई भी दो। अगर हम 19 ये एक प्राइम नंबर है प्लस 17 लिखे तो इसका सम क्या आता है 36 हो सकता है। ठीक है, और भी क्या हो सकता है, अगर हम 29 एक एंड प्लस 7 लें, ये दोनों ही ऑड है और प्राइम भी है, 29 एंड 7 लें और 29 प्लस 7 36 हो सकता है, या और 23 प्लस 13 ये भी क्या होगा, इसका भी सम क्या होगा 36। तो ऐसा नहीं कि इन तीनों को लिखना है, कोई भी एक आप लिख सकते हो। ठीक है, कि मतलब कोई भी दो प्राइम नंबर लो, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, और जिसका सम 36 आना चाहिए। गॉट इट? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर जैसे 42। तो कोई भी दो ऑड प्राइम नंबर लो जिसका सम आपका 42 आ जाए। तो देखो अगर हम 31 प्लस 11 लें, जो राउंड है इसमें वो सारे क्या है प्राइम नंबर है, 31 प्लस 11 लेंगे तो इसका सम क्या आएगा, 31 प्लस 11 अगर हम लेते हैं तो इसका सम क्या आएगा 42। जोड़ के देख लो, 31 प्लस 11, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। ओके, तो ये 42। ओके, या एक और पेयर भी ले सकते हो आप, ये लो या कोई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर 23 में प्लस 19 करते हैं तो चेक कर लेते हैं, 23 ये भी ऑड है, प्राइम है, और ये भी ऑड प्राइम है। ठीक है, तो 3 प्लस 9 12 का 2 इन हैंड कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो इसका भी क्या हो गया 4। तो ऐसा नहीं है कि सारे पेयर्स को लिखना है, कोई भी एक पेयर जो आपको समझ आ जाए आप लिख दो, जो भी नंबर है उसका दो ऑड प्राइम का सम करके लिखना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे दो ऑड प्राइम जोड़ना था, बट इस क्वेश्चन में क्या करना है 3 ऑड प्राइम्स। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द, ये जो नंबर ऑड नंबर्स है, एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। अब क्या करना है, पहले यहाँ 2 जोड़ करके लाना था ये, अब यहाँ पे इसे 3 प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स जोड़कर 31 लाना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 31 3, अगर इसमें भी we can take the help of sieve of Eratosthenes। ठीक है, इसका हेल्प ले सकते हैं हम लोग। तो देखो 31 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5, ये एक और नंबर है, प्लस 7 प्लस 19, इन तीनों का सम क्या आता है 31। ऐड करके देख लो, ये तीनों ऑड भी है, तीनों प्राइम नंबर और तीनों ऑड है, तो 31 9 ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21, इन हैंड कैरी 2, 2 प्लस 1 3, इट्स 31। ना उसी तरीके से 41 49, तो 49 के लिए क्या सम हो सकता है 3 प्लस 5 8 प्लस 41, 8 प्लस 41 49, और ये तीनों ही क्या है ऑड है, प्राइम है। ओके, थैंक यू।